नमस्कार, मेरा नाम है मेघा सुखवानी और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए देखते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश करेंगे। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हर हाल में दिल्ली तक जाएंगे। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहबाद, सिरसा में लागू होगी। इससे पहले मंगलवार को किसानों ने 10 बजे पंजाब से हरियाणा के लिए कूच किया। दोपहर करीब 12 बजे किसान एक साथ पंजाब हरियाणा की शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पर किसानों के पहुंचते ही हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए। मशीनों की रेंज कम पड़ी तो ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़े गए। किसानों ने यहां सड़क के बीच रखे सीमेंट के स्लैब ट्रैक्टर से हटा दी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने रबर की गोलियां भी चलाई। इस दौरान यह अंबाला पुलिस के डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मी और कई किसान भी घायल हो गए। प्रदेश की नई भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार के 200 से ज्यादा बड़े फैसले और विवादित टेंडरों पर नजर गड़ाना शुरू कर दिया है। सरकार ने पिछले दिनों ही गहलोत राज के फैसलों का रिव्यू करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी की घोषणा की थी। इसके बाद मंगलवार को इस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 16 विभागों पर मामलों पर गहन चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव गहलोत राज के फैसलों की अपने स्तर पर जांच करेंगे। इसके बाद मंत्री और प्रमुख सचिव के स्तर पर स्क्रूटनी होने के बाद कैबिनेट सब कमेटी को फाइनल फैसले के लिए मामले भेजे जाएंगे। ये जानकारी कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने इस बैठक के बाद मीडिया को बताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की विकास से जुड़ी उपलब्धियों के दम पर लोकसभा के सभी 40 और 2025 के विधानसभा चुनावों में 200 से अधिक सीटों पर राजग की जीत होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। उन्होंने कहा कि विकास और कानून का राज उनके शासन का लक्ष्य है और इस पर किसी के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। वो मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कई बार दोहराया कि अब राजग गठबंधन से कभी अलग नहीं होंगे। नीतीश ने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय तक राज्य के 10 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख से अधिक रोजगार मिल जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स में स्पेशलाइजेशन वाली फिनटेक फर्म पेटीएम ने मंगलवार को कहा कि उसके क्यूआर कोड्स हमेशा की तरह काम करते रहेंगे, जिससे मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को 29 फरवरी 2024 के बाद भी पेमेंट एक्सेप्ट करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि पेटीएम साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन जैसे पेमेंट डिवाइसेस भी हमेशा की तरह चालू रहेंगे। मर्चेंट्स को ऑप्शन तलाशने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट्स, वॉलेट, फास्टैग और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में डिपॉजिट या टॉपअप एक्सेप्ट करना बंद करने का निर्देश दिया था। इसमें यह आशंका पैदा हो गई थी कि क्या पेटीएम के क्यूआर कोड्स भी नहीं चलेंगे। पेटीएम ने कहा कि कुछ मर्चेंट्स ने पीपीबीएल बैंक अकाउंट्स के जरिए रीपेमेंट्स अरेंजमेंट्स का सेटअप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूएई दौरे पर हैं। वो आज शाम को अबू धाबी में 27 एकड़ में फैले पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सुबह से ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो गया है। मंदिर को बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। इसकी लागत 700 करोड़ रुपए आई है। पीएम मोदी 13 जनवरी को दुबई पहुंचे थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। 65,000 भारतीयों से कहा कि राष्ट्रपति नाहयान ने मंदिर के प्रस्ताव को बगैर एक पल भी गवाए हाँ कह दिया। उन्होंने मुझसे ये तक कह दिया कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे मैं वो आपको दे दूंगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति नाहयान ने इजराइल हमास जंग और लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर के भी चर्चा की।